नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी को बाबा धाम आने का भेजा निमंत्रण, देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का किया आग्रह। देवघर के पांडा धर्मरक्षिणी सभा ने पीएम मोदी को बैद्यनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी देवघर में आने का आग्रह किया। साथ ही देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का आग्रह भी किया गया है। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो देवघर भी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी कही जाती है। इसलिए देवघर के तमाम तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप बैद्यनाथ धाम आएं और स्पर्श पूजा करके अंदर के शक्ति पुंज को और प्रज्वलित कर गुणात्मक गति से देश की सेवा करें। साथ ही उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ के नाम पर करने की अपील भी की। कहा कि पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ कर सभी सनातनी को उपकृत कर सकते हैं। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। अब बस डीजीसीए से हरी झंडी मिलने बाकी है। इससे पहले हर टेस्ट में यह एयरपोर्ट सफल रहा है। पिछले दिनों यहाँ से विमानों के उड़ान का ट्रायल भी किया गया था, जो सफल रहा था। फिलहाल डोमेस्टिक हवाई सेवा शुरू करने को लेकर 2 एयरलाइंस कंपनियां स्पाइसजेट और इंडिगो को एएआई से अनुमति मिल चुकी है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। जानिए आपके जिलों में लू की क्या स्थिति है। पूर्वैया और पछिया हवा के मिलन से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अगले 2-3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं गर्मी तो रहेगी, लेकिन लू चलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और फिर 25 मार्च से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई, वहीं शेष भागों में मौसम शुष्क रहा। कहा कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं सबसे अधिक बारिश 2.4 मिलीमीटर डाल्टनगंज में दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक फिलहाल मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति 25 मार्च 2022 तक रहेगी। इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद 26 मार्च से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की उठी मांग। सदन में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई। इसके आलोक में झारखंड सरकार ने भी 1 दिसंबर 2004 को या उसके बाद झारखंड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है। कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सभी पहलुओं पर विचार कर सम्यक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूर्व में मुख्यमंत्री ने भी अपना विचार सदन के समक्ष रखा है। अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से आजसू विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद सिंह ने राज्य सरकार के कर्मियों को नए पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। झारखंड में घर घर पहुंचेगा साफ पानी। 22 लाख से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन से जोड़ने का लक्ष्य। हेमंत सरकार ने झोंकी ताकत। झारखंड के गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने व्यापक रणनीति भी बनाई है। तय किया गया है कि वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम 1 नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 11,33,000 परिवारों तक ही टैप वाटर की पहुंच संभव हो सकी है। ऐसे में नए वित्त वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा केंद्र बढ़े, 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। जानिए विस्तार से।
झारखंड में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष राज्य गठन के बाद सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर मिलाकर 1300 से लेकर 1350 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 1900 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए 1256 और इंटर परीक्षा के लिए 689 केंद्र बनाए गए हैं। पूर्व के वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 600 परीक्षा केंद्र अधिक बनाए गए हैं। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर बनाया गया है, जबकि इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर भी बनाया गया है। दोनों परीक्षाओं में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4 लाख और इंटर की परीक्षा में लगभग 3 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक और इंटर के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। पहली परीक्षा OMR सीट पर और दूसरे टर्म की उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। कोविड-19 के कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। आप सबको बता दूं कि दोनों टर्म की परीक्षा के बीच में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जबकि मैट्रिक के प्रथम टर्म की परीक्षा 11:20 में समाप्त होगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा 11:25 पर शुरू होगी। वहीं इंटर के प्रथम टर्म की परीक्षा 3:35 पर समाप्त होगी। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा 3:40 पर शुरू होगी। परीक्षार्थियों को पूर्व की भांति प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अतिरिक्त समय को दोनों टर्म की परीक्षा के लिए बांटकर दिया जाएगा। झारखंड के 700 स्कूलों के मिड डे मील का होगा सोशल ऑडिट। इन बिंदुओं पर होगी जांच पड़ताल। राज्य के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट फिर से शुरू होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोविड संक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण का कार्य नहीं हो पाया था। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के सोशल ऑडिट के लिए स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 7000 स्कूलों का चयन किया गया है। अब वर्ष 2021-22 के लिए इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के सोशल ऑडिट को लेकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अप्रैल से इसकी प्रक्रिया शुरू भी होगी। वर्ष 2020-21 में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा सका था। ऐसे में सोशल ऑडिट को लेकर तैयारी किए गए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। सोशल ऑडिट में मध्याह्न भोजन के चावल और कुकिंग कास्ट की राशि के वितरण की प्रक्रिया, स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद होने की स्थिति में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। बिहारी बाबू ने आसनसोल से भरा पर्चा। फिल्म अभिनेता एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में तृणमूल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सोमवार को पर्चा दाखिल करने शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ पहुंचे थे। पत्नी पूनम सिन्हा ने कहा कि ममता दीदी ने हमें यह मौका दिया है, हम बहुत खुश हैं, हम निश्चित रूप से यह लड़ाई जीतेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने आसनसोल में रविंद्र भवन से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक खुली कार में सवार होकर रोड शो किया। जुलूस में आसनसोल के टीएमसी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर शामिल हुए। राज्य मंत्री मलय घटक और बांद्रा कल्याण से तृणमूल सांसद भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखे। आप सबको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा रविवार को पत्नी के साथ आसनसोल पहुंचे थे। आप सबको बता दूं कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। शत्रुघ्न सिन्हा मंगलवार को जमुरिया में कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बैठक करने का कार्यक्रम भी है। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग के बड़का गांव में मैट्रिक के 1679 और इंटर के 902 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 24 मार्च से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है, जो 25 अप्रैल तक चलेगी। इसके तहत मैट्रिक परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें 1679 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कुल 902 परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे। इसकी तैयारी अंचलाधिकारी प्रभात भूषण सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र पांडे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी घनश्याम साव के नेतृत्व में
में की जा रही है। बड़का गांव में मैट्रिक परीक्षा के लिए +2 हाई स्कूल में 338 परीक्षार्थी, कन्या मध्य विद्यालय में 193, बालिका उच्च विद्यालय में 343, आदर्श मध्य विद्यालय में 458, कर्णपुरा कॉलेज में 345 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आदर्श मध्य विद्यालय में 272 परीक्षार्थी, +2 हाई स्कूल में 360 एवं बालिका उच्च विद्यालय में 270 परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे। इसके लिए विद्यालय में साफ सफाई, शौचालय, बेंच और डेस्क आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए विद्यालयों में साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, बेंच और डेस्क आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय नीति की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का रांची में जुटान, विधानसभा घेराव करने से पहले पुलिस ने रोका। झारखंड में 1932 के खतियान समेत स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर रांची में आदिवासी संगठनों का जुटान हुआ। हजारों की संख्या में रांची पहुंचे आदिवासी संगठनों के लोगों ने विधानसभा घेराव करने निकले, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे रोक दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के कारण रांची का नया सराय रिंग स्थित रोड जाम हो गया। रिंग रोड के पास ही आदिवासी संगठनों की रैली आयोजित हुई। इस रैली का नेतृत्व जयराम महतो कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं रैली में शामिल कई आदिवासी युवाओं ने कहा कि हर बार सरकार स्थानीय नीति का सपना दिखाई है, लेकिन किसी ने इसे अमली जामा नहीं पहनाया है। कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है। उन्होंने भी दोहराया कि जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरना कॉलेज छात्रावास तोड़फोड़ मामले में 5 गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के हरमू परमचोड़ा स्थित नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में 17 मार्च को छात्रों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। उधर घटना का मुख्य आरोपी विशु उरांव पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया विशु उरांव को कब्जा दिलाने के लिए उन लोगों को कहा गया था, इसलिए वे अन्य लोगों के साथ अपने अपने गाँव से घटनास्थल पर पहुंचे थे। कुछ लोग लोहरदगा और चनहो से भी आए थे। वेटनरी कॉलेज में 5 साल बाद शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेटनरी कॉलेज में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर राज्य सरकार और बीएयू को चेतावनी दी है कि जून 2022 तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसे देखते हुए पिछले दिनों कृषि विभाग, वेटनरी कॉलेज, बीएयू और जेपीएससी प्रशासन के साथ शिक्षक नियुक्ति को लेकर बैठक भी हुई। बैठक में मार्च और अप्रैल से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। आप सबको बता दूं कि जेपीएससी की ओर से 5 वर्ष बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। आयोग ने प्रथम चरण में 3 विषयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।